अनंत जीवन की तलाश में युगों से साधु पुरुषों ने उस शक्ति की खोज की है जो कि हर एक जीव और वस्तु के निर्माण के पीछे का कारण था। पर वो महाशक्ति कहीं और नहीं, किसी जगह पर नहीं, बल्कि उन्हीं के ही भीतर वास कर रही थी, जो हर एक निर्जीव और जीवित चीज में समाहित है। वही दिव्य स्वरूप को ब्रह्म कहा जाता है और उसी को ही जान लेना ही मानो एक बहुत बड़े खजाने से कम नहीं था। सभी प्रकार के बंधनों से परे, सभी प्रकार के कष्टों से परे, सभी प्रकार की इच्छाओं से परे, केवल और केवल परमानंद की स्थिति, वो अनंत शांति जिसे मानव का मुख कभी वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्म ऊर्जा, इसको अगर आप समझ गए तो आपको हर एक चीज व्यर्थ लगने लगेगी। आपके अपने लोग भी आपको अपने नहीं लगेंगे, क्योंकि असलियत में आपका अस्तित्व ये मानव शरीर है ही नहीं, बल्कि वो दिव्य स्वरूप है जो इस ब्रह्मांड के हर एक कण में समाहित है। निर्वाण आखिर क्या है दोस्तों? एक ऐसी अवर्णनीय खुशी या शांति जो मानव आत्मा को तृप्त कर देती है। बस एक बार आप अपने मन को हर एक चीज से दूर कर लो, एकदम खाली। उस खालीपन के अंधकार में आपको दिव्य ज्वाला दिखाई देगी, उस महाशक्ति की जो कि पूर्ण परमानंद का स्वरूप है। आदि शंकराचार्य, उन्होंने बहुत अच्छे से परिचित करवाया था ब्रह्म से, और उन्होंने ही उस अमर गीत को लिखा था जिसे आज निर्वाण षटकम या आत्मा षटकम कहा जाता है, जो आत्मबोध की किताब के आखिरी पन्नों में मौजूद है। ये आत्मा के ऊपर 6 छंद हैं दोस्तों, जो नेचर ऑफ रियलिटी और आत्मा के उस स्वरूप का वर्णन करता है जो कि भौतिकता से परे है। क्या आप तैयार हो इसकी हर एक लाइन को एकदम गहराई से समझने के लिए? तो चलिए हम शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, अर्थात ना ही मैं मन, बुद्धि, अहंकार और ना ही मैं स्मृति हूँ। न च श्रुत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, ना ही मैं कान जीव ना क्या आंखें हूँ। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, ना ही मैं अंतरिक्ष पृथ्वी अग्नि या वायु हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो चैतन्य और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। दोस्तों, इसमें शिवोहम का मतलब अल्टीमेट रियलिटी ऑफ ब्रह्म को दर्शा रहा है। श्लोक नंबर 2। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, मैं ना तो जीवन की ये सांसें हूँ और ना ही वो 5 महाप्राण वायु हूँ जो मेरे शरीर में मौजूद है। दोस्तों, वो 5 प्राण वायु हैं प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु। मैं तो ये वायु भी नहीं हूँ, तो मैं आखिर हूँ क्या? नवा सप्त धातु हूँ नवा पंचकोश। अब यहाँ पर सप्त धातुओं और पंचकोश का जिक्र मिलता है। चलिए उन्हें भी जान लेते हैं कि वो आखिर हैं क्या। सप्त धातु, रस या जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, रक्त, मांस, मेद यानी कि जिसे आप फैट कहते हो, अस्थि यानी कि हड्डी, मज्जा यानी कि बोन मैरो, शुक्र यानी कि जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, इन्हीं को ही सप्त धातु कहा जाता है। अब इस लाइन में जिक्र मिलता है पंचकोश का। आखिर क्या है वो पंचकोश? अध्यात्म के अनुसार शरीर में 5 आवरण मौजूद होते हैं। चलिए उन्हें भी हम एक एक करके समझते हैं। अन्नमय कोश यानी कि जो भौतिक आवरण मौजूद है, प्राणमय कोश यानी कि जो एनर्जी या प्राण का आवरण मौजूद है, मनोमय कोश मन द्वारा निर्मित एक मानसिक आवरण होता है, विज्ञानमय कोश वो जो ज्ञान द्वारा निर्मित होता है उसे बौद्धिक आवरण कहते हैं, आनंदमय कोश एक ऐसा आवरण जो परमानंद से आवृत होता है। तो ये थे दोस्तों वो सप्त धातु और 5 कोश जिसका इस श्लोक में जिक्र मिलता है। उसके बाद ये लाइन आती है, नवा पाणी पादम न चोपस्त वायु। इसका मतलब है कि ना तो मैं बोलने वाली इंद्रियां हूँ, ना हाथ हूँ, ना पैर हूँ और ना ही मल त्याग करने वाली इंद्रिय हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो परम शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। श्लोक नंबर 3। न में द्वेष रागो न में लोभ मोह, ना तो मुझ में कोई द्वेष है, ना आसक्ति, ना लोभ है और ना ही किसी प्रकार का मोह है। मदो नैव मैनैव मात्सर्य भावः, ना मुझ में अभिमान, ईर्ष्या और ना ही किसी प्रकार के जलन की भावना मौजूद है। ना धर्मो ना चार्थो ना कामो ना मोक्ष, मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के इन 4 पुरुषार्थ की सीमाओं के भीतर नहीं हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो परम शुद्ध आनंद में चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। श्लोक नंबर 4। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, ना तो मैं पाप, पुण्य और सुख दुख और सांसारिक सुख जैसी चीजों से बंधा हूँ। न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ, ना मैं पवित्र भजनों से बंधा हूँ, न पवित्र स्थानों से, न पवित्र शास्त्रों से और ना ही कोई बलिदानों से। अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता, मैं ना तो भोग या अनुभव हूँ, न भोगने योग्य कोई वस्तु हूँ और ना ही भोग करता हूँ।
चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं तो परम शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। श्लोक नंबर 5। न मृत्यु न शंका न में जाति भेदा। ना तो मैं मृत्यु और उसके भय से बंधा हूँ, ना ही जाति और उसके वेदों के नियमों से बंधा हूँ। पिता नैव मैं नैव माता न जन्म। ना तो मेरा कोई पिता और माता है और ना ही मेरा कोई जन्म है। न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्यम। ना तो मेरा कोई रिश्तेदार है, ना ही मित्र और ना ही कोई आध्यात्मिक गुरु और ना ही कोई शिष्य है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं तो परम शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। दोस्तों, निर्वाण षटकम का ये आखिरी श्लोक जरा ध्यान से सुनना, जहाँ आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप। मैं बिना किसी परिवर्तन और बिना किसी रूप के हूँ। विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। मैं हर जगह मौजूद हूँ, हर चीज के मूल के आधार के रूप और सभी ज्ञानेंद्रियों के पीछे मौजूद हूँ। न चा संगतम नैव मुक्तिर न मेया। ना मैं किसी चीज से आसक्त होता हूँ और ना ही किसी चीज से मुक्त होता हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं तो परम शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। दोस्तों, निर्वाण षटकम अद्वैत वेदांत के समग्र सार को समाहित करता है, जो हमारे व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा या ब्रह्म की एकता को सिखाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारा सच्चा स्वभाव शुद्ध चेतना और आनंद है, जो सभी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं से परे है। बार बार ये दोहराया गया है, शिवोहम शिवोहम। ये चीज एकता का प्रतीक और अहंकार के विघटन का प्रतीक है। तो दोस्तों, हम निर्वाण षटकम की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं? अगर आप निर्वाण षटकम के श्लोकों को निरंतर ध्यान से निरीक्षण करोगे तो आप निश्चित ही अपने गहराइयों में उतर जाओगे और मनन करके आप अपने शरीर और मन से परे अपने सच्चे स्वभाव के बारे में जागृत हो सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको निर्वाण षटकम का मतलब समझ आया होगा और नया कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और अगर आप मेरी माया की 27 कहानियां वाले डिजिटल PDF बुक को पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।